हाय फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन देखते हैं। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस a meters and b meters from the base of the tower and in the same straight line are complementary. Prove that the height of the tower is root under AB meters. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमारा ये ग्राउंड लेवल है। क्या है? ये ग्राउंड लेवल है और इस ग्राउंड पे जो होता है, ये ग्राउंड है, यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। ठीक है, ग्राउंड है और इस ग्राउंड पे एक टावर है, एक टावर है, टावर है। टावर से ए डिस्टेंस अवे, ये टावर से ए डिस्टेंस मीटर, ए मीटर्स होता है, ए मीटर अवे। टावर के जो बेस है, टावर के बेस से ए मीटर अवेज होता है। यहाँ से इस टावर के पॉइंट को देखा जा रहा है तो उसकी एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जा रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ थीटा है। ठीक है, थीटा है। और वही जो होता है इस टावर से, ये जो टावर है इसके बेस से बी डिस्टेंस अवे, मान लेते हैं इस टावर से ये बी डिस्टेंस यहाँ पे हो गया। ठीक है, ये बी डिस्टेंस होता है, बी डिस्टेंस अवे। ठीक है, बी डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो था, अब इस टावर की जो टॉप है इसकी एंगल ऑफ एलिवेशन मान लेते हैं कुछ, यहाँ θ1 है तो यहाँ θ2 हो गया। ठीक है, लेकिन जो होता है ये कह रहा है कि दोनों एंगल क्या है? कंप्लीमेंट्री एंगल। इसका मतलब क्या है कि अगर दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 90 होगा। कंप्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या होता है? यदि दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तब उसे हम कहते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। तो मान लेते हैं कि हमारा ये एंगल जो है थीटा है। ठीक है, तो मतलब जो हम बी पॉइंट से इस टावर के टॉप को देख रहे हैं तो यहाँ पे एंगल जो फॉर्म्ड हो रहा है विथ ग्राउंड कितना हो रहा है? थीटा हो रहा है। तो अगर ये थीटा हो गया तो ये कितना होगा? क्योंकि आप जानते हो दो एंगल का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होता है। एक एंगल जो होता है थीटा, दूसरा क्या होगा? 90 माइनस थीटा। ठीक है, देखो ऐसे मान लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं एक्स हमारा यहाँ पे जो थीटा है इसको θ1 मान लेते हैं। ठीक है, θ1 इक्वल टू थीटा हो गया। ठीक है, और यहाँ पर θ2 मान ले रहे हैं। ठीक है, तो θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं θ2 हो गया। तो देखो, तो θ1 कितना है हमारा? थीटा है, थीटा है प्लस θ2 फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? तो थीटा इक्वल टू 90 माइनस क्या हो जाएगा? θ2 निकालने के लिए, तो θ2 निकालने के लिए 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो वहीं एक थीटा को हमने मेंशन कर दिया, दूसरा क्या होगा? 90 माइनस थीटा। तो अगर ये दोनों एंगल को हम सम करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 90। देख लो यहाँ पे थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, तो थीटा से थीटा कैंसिल, कितना आ गया? 90 आया कि नहीं? तो मतलब ये दोनों एंगल एक दूसरे का है, कंप्लीमेंट है। ठीक है, कंप्लीमेंट्री एंगल मतलब यही होता है कि दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 90 होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो अब प्रूव करना है कि हमको जो ये टावर है, टावर की जो हाइट है, ये टावर की जो हाइट है वह कितना होना चाहिए? हाइट ऑफ टावर होना चाहिए रूट अंडर ए बी होना चाहिए। ठीक है, रूट अंडर ए बी होना चाहिए। तो चलते हैं इसको प्रूव करते हैं। तो देखो यहाँ पे अब चलते हैं, नेमिंग करते हैं। सबसे पहले आपका ए बी सी डी। ठीक है, तो यहाँ देखो ए बी डी ट्रायंगल में जाएंगे तो यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब इसमें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी क्या होगा? टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, मतलब पी फॉर परपेंडिकुलर एंड बी फॉर बेस। तो पी कितना हो गया? तो पी जो होता है आपका बी डी हो गया, बी डी हो गया, एंड बेस क्या हो गया? ए डी हो गया, बेस आपका ए डी हो गया। ठीक है, बेस ए डी हो गया। तो बी डी देखो, टेन थीटा इक्वल टू बी डी बाई ए डी। तो बी डी कितना हो गया? बी डी हो गया आपका एच हो गया, और ए डी कितना हो गया? ए डी जो है आपका बी हो गया, ए डी जो है बी हो गया। ठीक है, टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू जो होता है एच बाई बी हो गया, टेन थीटा इक्वल टू एच बाई बी हो गया। इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। अब चलते हैं कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल बी सी डी में। तो इन ट्रायंगल बी सी डी में, इन ट्रायंगल बी सी डी में देखते हैं यहाँ पर टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो पी बाई बी, ठीक है,
तो P बाई बी, P इसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, डेट मीन्स BD हो गया और बेस या CD हो गया आपका CD। तो BD कितना है, H है, और CD कितना है, A है, A है यहाँ पे A मीटर, A दिया हूँ, ठीक है। तो 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू H बाई A। देखो 10 90 माइनस थीटा हम जानते हैं कि 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, इक्वल टू कॉट थीटा होता है। कॉम्प्लीमेंट्री आप पढ़ोगे एंगल तो उसमें आपको दिया होगा 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा हो जाता है, ठीक है। तो कॉट थीटा इक्वल टू H बाई A हो गया, यह हमारा इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। तो देखिए अब ध्यान दीजिए दोनों इक्वेशन पे, यह टेन थीटा इक्वल टू H बाई A और यहाँ पे कॉट थीटा इक्वल टू H बाई A, यहाँ पे B है, ठीक है। तो अगर देखिए दोनों इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है प्रोडक्ट, तो देख लेते हैं। मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशन, मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशन ऑन रेस्पेक्टिव साइड्स, ठीक है। तो देखिए टेन थीटा इंटू इधर होगा, मतलब LHS को LHS के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और RHS को RHS के साथ, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, यहाँ टेन थीटा वैल्यू कितना होगा H बाई A, तो H बाई A और कॉट थीटा के H बाई, टेन थीटा के H बाई B होगा जी, हाँ H बाई B है, H बाई B, इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ H बाई B इंटू कॉट थीटा इक्वल टू H बाई A हो गया, ठीक है। देखिए आप जानते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है, 1 होता है। देखियो इसको प्रूव करेंगे तो फिर थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ठीक है। आप जानते होंगे कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। नहीं तो कहिएगा तो हम प्रूव कर देंगे, क्या दिक्कत है इसमें प्रूव करने में, ठीक है। देखिए प्रूव करने के लिए बता ही दे रहे हैं। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, कॉस बाई साइन, तो साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल होगा, आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या हो गया, A1 हो गया, इक्वल टू H इंटू एच क्या हो गया, H स्क्वायर हो गया, B इंटू AB हो गया। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, AB आ गया, AB इक्वल टू H स्क्वायर, तो स्क्वायर है तो इधर आगे क्या होगा, रूट अंडर होगा, तो AB रूट अंडर H। तो देखो आप लोग को यही ना प्रूव करना था कि H का हाइट ऑफ द टावर इज रूट अंडर AB होनी चाहिए, आगे कि नहीं H। तो हाइट hence height of the tower is root under AB। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।